परम सद्गुरु सामने बैठे हैं, साकार महावाक्यों का अमृत हमें पिला रहे हैं। हमारा लक्ष्य हमारे सामने है। आज कितनी सुंदर तारीख है, 18। हाँ, 18वें अध्याय गीता के पूरे हो रहे अभी। 18/9/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे ही रहो। गीत चला है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। क्या प्रतिज्ञा किया? श्रीमत पर इस भारत भूमि को हम पतित से पावन बनाएंगे, माना हम श्रीमत पर ही चलेंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान फिर निराकार को कहा जाता है। माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। बागवान भी आत्मा है, माली भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा ना। किसका शरीर लिया उसने? जी, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ ये देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है ना, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी है। क्या गाते हैं? हम जन्म जन्मांतर के पापी है, अजामिल है, ऐसे प्रार्थना करते हैं। अब हम आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ, ऐसे गाते हैं देवताओं के सामने जाके। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा है, कोई समय हम पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्मा के चित्र सिर्फ चित्र बचे हैं। राजधानी के हेड्स के चित्र है ना, और उन्हों का ऐसे बनाने वाला निराकार शिव है, उनका ही चित्र बस बचा है। बस जानते कुछ भी नहीं। इसमें भी शिव बाबा का तो बड़ा लिंग बना देते। कहते भी है कि हम आत्मा स्टार मिसल है, तो ज़रूर बाप भी ऐसा ही होगा ना। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहा भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। लक्ष्मी नारायण की कहीं भी ग्लानि नहीं लिखते। बाकी श्री कृष्ण को कब दोपहर में ले जाते, कब कहाँ ले जाते। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे। वो स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए सत्यनारायण की कथा गाते हैं। यह है लक्ष्मी नारायण तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे को एकदम पता नहीं। कितने कंफ्यूज है, मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते।
बस पुकारते रहते, प्यार करते रहते। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन ना सके, दैवी गुण धारण कर नहीं सकेंगे। फिर भला कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। समझ के फिर भूल जाएंगे। तुम अभी खुद समझते हो ना, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं, अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से सतयुगी बगीचा हम बना रहे हैं श्रीमत पर। सतयुग है गार्डन, कलयुग है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं। यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो ना सबको। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा ही बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, फिर कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते हैं। लेकिन सावरा क्यों और गोरा क्यों? उनका राज क्या है? कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों को भी अभी, क्या बोला? अभी मिला है सब। तुम बच्चों को भी अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा का तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। क्या बोला बाबा ने? प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं बनेंगे। जो राजा महाराजा सर्वगुण संपन्न पास विद ऑनर होंगे वही मंदिर लायक बनेंगे। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे। प्रजा उनकी होगी जो पुरुषार्थ कर, ध्यान देने का महावाक्य है, प्रजा उनकी होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन तुम्हें सफल करना है। चलन भी तुम्हारी बहुत मीठी और सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठापन से समझा सके। खुद ही काटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनको तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। क्या मिली खबरदारी? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। क्या बाप भी सर्विस पर है ना? हालांकि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको थोड़ी ना दुख दूर करना है, पावन भी नहीं बनना है उसको। वो तो सदा सत्यम शिवम सुंदरम है, फिर भी वो भी सर्विस कर रहा है। और तुम्हें तो सब कुछ चाहिए उससे, तो कितनी सर्विस करनी पड़े। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे ही रहो। बाप भी सर्विस पर है ना? हाँ जी बाबा, थैंक यू बाबा। तुम बच्चे भी रात दिन सर्विस पर रहो। हाँ जी बाबा। दूसरी बात, समझाते हैं शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे बाबा को भेज देती है। तारे उनमें भी ऐसी लिखनी चाहिए जो वो तारे किसी को भी दिखाई तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है, उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसीलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करे जो बहुतों का
बहुतों को बाप का परिचय मिले, इसलिए बच्चे सेमिनार मीटिंग करते हैं। अच्छा, हम सोच रहे थे अभी तक म्यूजिक कैसे नहीं हुआ। तारे तो ढेर रखी है, इसमें बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। क्या एड्रेस डाला है तारों में? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना, वो रूहानी पिता, वो जिस्मानी पिता। उनसे कौन है रूहानी पिता? जी, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता। कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण किसकी चोटी है? इस मनुष्य सृष्टि के कल्पवृक्ष की ब्राह्मण चोटी है, ऊंचे ब्राह्मण है चोटी। पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए ना। विराट रूप का ये चोटी है। इसलिए हमने आज अमृत वेला में सूरज भाई के साथ कितना अच्छा चिंतन किया, सुदर्शन चक्र घुमाया ना। हाँ, तो ब्राह्मण भी उसमें बोला ना, ब्राह्मणों के लिए कितना अच्छा बोला सूरज भाई जी ने। सो पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की यह चोटी, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा रचना ब्राह्मणों की रचते हैं। अंडरलाइन। कौन है हमारा माँ? ब्रह्मा। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किसने बनाया कोई नहीं जानते। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? तुम बच्चे जानते हो कैसे नया रचना रचते हैं। ये एडॉप्शन है बाप की। तुम्हें बाप ने स्वीकार किया है। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वो ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं। अंडरलाइन। वो ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? इस ब्राह्मण के लिए हम लोग को नहीं बोल रहे, वो जो दुनियाई ब्राह्मण तथाकथ पूजा पाठ में उनका जो धर्म, ये जी वो मुख वंशावली है। ये तो हम मुख वंशावली, वो ब्राह्मण जात में धर्म में जन्म लिया है उन्होंने, है ना। और हम क्या है, मुख से जन्म लिया है। तो हम सच्चे ब्राह्मण है जो पूरे धरा को पावन बना के सभी को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति, सदगति में लेके जाते हैं। सभी का सुखों का राज हमारे पवित्रता पर आधारित है और हमारा कल्याण भी उसी में है, कुल का कल्याण भी उसी में है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण तुम्हें बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वो ब्राह्मण लोग तो खुद ही पवित्र नहीं तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो, सन्यासी क्या कहेंगे, हम तो पवित्र ही है, तुम अपना मुंह देखो। और तथाकथित ब्राह्मणों को कहेंगे, सन्यासी लोग उनसे भी ऊंचे हो गए ना, क्योंकि ये ब्राह्मण तो है जाति के लेकिन पवित्र तो नहीं है, केवल ब्राह्मण घर में पैदा हुए जात में। तो वो लोग सन्यासी को राखी नहीं बांधेंगे क्योंकि सन्यासी कहेंगे हम पवित्र है। बेचारे शरीर से तो पवित्र है ना सन्यासी, लेकिन ये ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाले तो पवित्र भी नहीं है, तो उनके हाथ से सन्यासी कभी राखी नहीं बांधेंगे। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते, ब्राह्मणी से ही बंधवाना चाहिए। तुम्हें किसी की रक्षा की ज़रूरत अभी है नहीं। कोई अपवित्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम खुद ही मास्टर पवित्र हो। मीठे बच्चे, दुनिया में तो सब एक दो को बांधते रहते राखी, भाई बहन को बांधती है। ये रिवाज अभी निकला है, ये रिवाज अभी निकला है क्योंकि सबको तो राखी रक्षा चाहिए, लेकिन कौन किसकी कैसे रक्षा करता वो तो नहीं जानते। ये जानने के लिए राजयोगा जानना पड़े। तुम बच्चे कोई से राखी नहीं बांधना अभी, यह तो रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो।
तुम्हारी रक्षा पवित्रता से है। तुम्हें स्वयं परमात्मा से रक्षा मिली है और ज्ञान का धन मिला है। समझना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। हाँ जी बाबा, अंत तक इस काम विकार पर जीतते रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। थैंक यू बाबा। क्या बोला बाबा ने? अंत तक तो हम दोनों के लिए है। ये तो मुक्त हो गए ये तो ऑलरेडी पवित्र है। अंत तक इस काम विकार पर जीते रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है। तो आपको उनकी सेवा करते टाइम यही देखना है कि ये चतुर्भुज विष्णु बच्चा है, ये मेरा आत्मा भाई भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन भी है हम। तो मैं तो अपने चतुर्भुज विष्णु की सेवा कर रही हूँ। ये ऊंची दृष्टि से उनको देखना है। मैं बोलती हूँ चलो हवा खा के आओ, लेकिन नहीं, वो पैर से कमर से चला नहीं जाता, दर्द हो जाता है। कोई बात नहीं। अंत तक इस काम विकार पर जीते रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पिछली बार मुझे उनको मिलने का मन था, लेकिन मुझे फिर आगे जाना था। आज देखती हूँ समय मिला तो आती हूँ। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है। स्वाब स्थापना हो रही है ना सतयुग की। तुम सब पवित्र हो। सोमान दिया क्या? कौन सी नज़र से देख रहा है भगवान हमें? पवित्रता का सागर हमें पवित्रता की नज़र से देख रहा है। कहता है तुम सब पवित्र हो। तो भगवान की नज़र को हम टाले क्यों? उसमें अशुद्धि लाए क्यों? भगवान की नज़र को हम हटाए क्यों? भगवान को सोमान को झूठा क्यों करे, है ना? सो बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग की अभी स्थापना हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकारों में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। यह कलयुग तो युद्ध का मैदान है ना। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत। अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट महावाक्य। विकार बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात राजा रानी बनते हो। कल बाबा ने बोला तुम योगेश्वर हो, फिर तुम राजेश्वरी बनते हो। आज बोलते हैं विकारों पर जीत पाने से जगत जीत अर्थात राजा रानी बनते हो। वाह! प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी ही करते हैं ना। कहते भी है, क्या कहते हैं? हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चों की होती है। क्या बोला बाबा ने? किसके बाद? बहुत सुंदर। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चों की होती है। वो लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। उनका दूसरा जन्म में जाना पड़े उनको। भिन्न नाम रूप से बच्चों को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वो सेकंड ग्रेड हो जाएगा पहला वाला लक्ष्मी नारायण, क्योंकि उसने पहला जन्म तो भोग लिया ना। ऊपर वाला फिर नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंचा बनना है जो सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा बोलते कहीं गिर भी जाते हैं ना, और भी समझा रहे हैं। सर्विस में लग जाना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा से योग में ही रहो। वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। फूलों की खुशबू को कुछ करना नहीं पड़ता है। फूल ला के रखा है घर में, खुशबू फैलती जाएगी। तो हम भी अपने बाबा की याद में रहे, किरणें अपने आप फैलती जाएगी। बस आत्माभिमानी स्थिति लाइट का शरीर में खुद को देखते रहो, स्थित करो, खुशबू फैलती जाएगी, सेवा होती जाएगी। क्योंकि सेवा ही बाबा ने अभी आधार बताया है। क्या बोला बाबा ने? सेवा से ही सब कुछ होना है। तो अब बच्चों को इस ऐसा ऊंच बनना है, क्योंकि हमारे मन में संकल्प चलते हैं कि बाबा हम तो बहुत पीछे आए हैं। सारे अष्ट रत्नों को भी नहीं देखा। गुलजार दादी को थोड़ा सा देखा, दादी जानकी को थोड़ा सा देखा, और ये महारथी तो आगे चले गए। दादी रतन मोहिनी को 8वां रत्न वो
उनको थोड़ा सा देखा, बस इतना ही। ऐसे ऐसे चिंतन चलता है तो बाबा नशा चढ़ा रहे हैं कि बच्चे जैसे जैसे गद्दी से राजा निकल के चला जाएगा, दूसरा राजा आएगा ना, तो ऊंचा ऊंचा आता जाएगा। तो आगे बढ़ो, सोचो नहीं हम अभी आए, हम भी ऊंचा चढ़ सकते हैं। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंचा बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या बोला? अंडरलाइन, बहुत ज़रूरी महावाक्य बुद्धि में, दिल में, सब तरफ लिख के रखो। खाली शरीर को तो करता नहीं। पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। माना कंप्लीट आत्माभिमानी स्थिति, मर जीवा। मैं मर गई तो कोई शरीर नहीं देखेगा, कुछ खुरपुर नहीं रहेगी ना। तो मैं जिंदा हूँ तभी भी जैसे आत्मा हो, तो मर गई जैसे हुआ ना, मर के जिंदा हो गए ना। अभी जैसे आत्मा है तो आत्मा को क्या चाहिए? क्या किसी का नाम, मान, शान, ये वो सब नहीं चाहिए। ये स्थिति बनाने का टाइम अभी आया है। मीठे बच्चे देखो क्या बोला, कहाँ पे थे? तो पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। जी बाबा। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। ओके, बाप कहते हैं, क्या कहा बाप ने? अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये ड्रामा अनुसार होना ही है। ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है। सत्युग की स्थापना हो जाती है, एक्चुअली विनाश शुरू ही है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। हाँ जी बाबा, ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सत्युग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती है वह सब नूंदा हुआ है ड्रामा में। जैसे कठपुतलियों होती है ना, ऐसे नाचती रहती आत्मा अपने रोल में। यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमोप्रधान बन जाते हो, अब फिर ऊपर जाते हो। सतोप्रधान बनते हो, नॉलेज तो सेकंड की बात है। सतोप्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते फिर तमोप्रधान बनते हैं, फिर ऊपर ले जाते बाप। वास्तव में वो मछलियाँ तार में लटकती है ना, इस तार में मनुष्य को लटकना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे जाते हो। कोई नहीं जानते कि हम कलयुग में कैसे पहुँचे हैं। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यहाँ 84 का चक्र तुम्हारे बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज किसने समझाया है? बाप ने। बाप के सिवाय कोई समझा भी नहीं सका। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। अंडरलाइन वाली महावाक्य क्या बोला? जो जब बाप को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। माना सुख उनको शुरू होता है संगम से। शांति भी, सुख भी, जो भी परिस्थिति आई वो अपने मन के स्थिति में शांति स्वधर्म में चलते जाएंगे। शक्ति को यूज करके झिंझोड़ के नहीं लगे रहेंगे परिस्थिति से, अंदर में अति इंद्रिय सुख में खेलते रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जो बाप को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है। यह प्रवृत्ति शब्द का विश्लेषण करो। पर दूसरे की वृत्ति पर
बहुत अच्छा। सबके बीच में रहते हुए संन्यास करके जंगल में जाने की बात नहीं है, पर व्रति के साथ सबके बीच में रहते हुए स्थिति बनानी है। यह प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ जी बाबा। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाय बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। यहाँ भी तुम्हारी दौड़ी है ना, कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। तो तुम्हें आत्मा अभिमानी की प्रैक्टिस करोगे तो माया तुम्हें गिराएगी नहीं। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। इस ज्ञान में भी ऐसा ही होता है। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहा दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा इस खेल को देख के वंडर खाते हैं। इतना ऊंचा बन रहे हैं फिर भी गिरते हैं। बाबा को वंडर लगता है। बूढ़े को भी। आहा, ध्यान रखने वाला महावाक्य, कड़ा महावाक्य। बाबा को वंडर खाते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग आती है। बाबा को वंडर लगता है, शरीर काम नहीं कर रहा है। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी ही है कितना कड़ा महावाक्य है। ऐसे थोड़ी ही उसने गिराया, तुम ही तुम्हारे कर्मों से गिरे, क्यों देहाभिमान में चले गए। फिर कहते भगवान की भावी। भगवान थोड़ी ना गिराता है, वो तो श्रेष्ठ बनाता है, वो शूद्र नहीं बनाता। ऐसे थोड़ी ही उसने गिराया। गिरना न गिरना आपके हाथ में है। कोई धक्का थोड़ी देता है तुम्हें अपवित्र बनने के लिए। हम गिरे क्यों। कुछ भी हो जाए दृढ़ता बांधो, हम गिरेंगे नहीं। हम देहाभिमान में जाएंगे ही नहीं। मेरे सारे सगे संबंध बाबा के साथ है। पति परमेश्वर, माता पिता, बंधु, सखा, द्रव्य, धन वही है, तो मैं गिरूं क्यों। बहुत गहरा महावाक्य लगता है कान में साधारण नहीं है। इसमें बहुत घाटा की बात है और समझ की भी बात है। मीठे बच्चे, गिरना तो बहुत खराब हो गया ना। क्या हुआ, गिरे तो पूरा खाना ही खराब हो गया। आत्मा ने जितनी सफाई कर ली थी फिर उधर ही आके रुक गई, फिर से कट चढ़ गए क्योंकि काम विकार में गिर गई। गिरना तो खाना खराब। इसीलिए देखो जीवन में कहते हैं जीवन की मूलभूत ज़रूरत है ना, उसमें क्या बोला है बताओ मीठे फरिश्ते। जीवन की मूलभूत गरजा, जीवनाच्या मूलभूत गरजा कुठल्या आहेत। अन्न, वस्त्र, निवारा। उसमें है क्या, काम का नाम है क्या, नहीं है। जीवन के मूलभूत नीड कौन से है, अन्न, वस्त्र, निवारा। मीठे बच्चे, गिरना जी। तो बाबा कहते बच्चे काम विकारों में गिरना बहुत खराब हो जाना। गिरे तो खाना खराब, जोर से खुद को ही चमाट लगाते हैं, फिर पीछे पछताते भी है। आत्मा की हड्डी टूट जाती है। मतलब जितना जमा किया था गिर उधर ही पहुंच गए, फिर से गोता खा रहे आज हमें जैसे नरक में ही। बहुत बड़ी चोट लगती है। पवित्रता का सागर बता रहा है बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से तुम्हें समझाते ही रहते हैं बच्चे। माया से, काम शत्रु से हार नहीं खाना चाहिए। बहुत चोट लगती, इसलिए भक्ति में ऐसे मारते, पता ही नहीं क्यों मारते। इधर थोड़ी मारना था, देहाभिमान को मारना था, वो देह को मार के लेते हैं। भक्ति में जाके फोड़ेंगे, गाल फोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आत्मा को मन बुद्धि समझ से मारना है। बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसे आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा तुम्हें टाइम देते हैं। अच्छा, मतलब अभी आएगी जनवरी या फरवरी में आएगी शिवरात्रि। बाबा ने अभी से अभ्यास दे दिया। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिड़िया आती है, सब लिखते हैं बाप दादा बाप दादा।
तुम समझा भी सकते हो। शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं, इसलिए हम बाप दादा लिखते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा नहीं कहेंगे, यह भी वंडरफुल बात है ना। बाप दादा इकट्ठे हैं, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में न रहे तब तीर नहीं लगेगा। सच्चा सच्चा ज्ञान है भले, अमृत है भले, परंतु याद में रहे तभी तीर लगे। घड़ी घड़ी कौन गिराता होगा? माया तो गिरा देती है, रावण का राज्य है तो। जी, घड़ी घड़ी देहाभिमान गिराता है। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो ख्याल आता है ना। अभी कोई मर गया तो क्या ख्याल करता है कुछ का? चला गया, गया तो गया, खत्म। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नूंद है, क्या? आत्मा में तो पाठ की मूर्ति। हाँ जी, आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? यह ज्ञान भी तुम्हारे बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों के बुद्धि में तो ठहर ही नहीं सकता, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा, माना ज्ञान गिरा कि उड़ा। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा तमोप्रधान पतित हो गई है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं, और इधर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते जा रहे, ठहरेगा ही नहीं। तुम्हारे ही आत्मा का पूरा प्रतीक है उसमें। बाबा ज्ञान डालते जा रहे, आत्मा ने धारण किया तो पद पाया, नहीं धारण किया तो गया। भगवान का साथ भी गया, हाथ भी गया। भगवान का साथ माना उसकी याद, उसका हाथ माना उसका ज्ञान। मीठे बच्चे, कोई कोई आत्मा गरम तवा बन गई है, तमो प्रधान पतित है, उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर झट लगेगा, और तीर के बाद क्या होगा? झट धारणा भी होगी। हिसाब है ना वंडरफुल? हाँ जी बाबा, वंडरफुल हिसाब है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा हो जाएगी, समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए। क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है ना। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। इसलिए छोटेपन से बच्चों में ज्ञान दे दो, ये ईश्वरी पढ़ाई है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। ये ईश्वरीय पढ़ाई, फ़र्क है ना। परंतु जब वो लगन भी लगे ना, सबको ज्ञान दे दे बाबा कहते, लेकिन कब दे सके आत्मा को? वो लगन तो लगे, परंतु जब वो लगन भी लगे ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं धारणा। रूहानी मिलिट्री बन, क्या बनना है? क्या ऐसे ऐसे लड़ने जाए क्या? फिर मतलब आत्मा बन के सर्वगुणों से लड़े, सर्वगुणों से लड़े, पतित को जला दे, देहाभिमान को जला दे, आत्माभिमानी बन के रूहानी मिलिट्री बने रहे। बाबा के लाइट के नीचे ही रहो। रूहानी मिलिट्री बन, रूह माना लाइट, प्रकाश। रूहानी मिलिट्री बन, 5 विकारों पर जीत पानी है, पवित्र ज़रूर बनना है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्मा अभिमानी होकर बजाना है।
कभी भी देहाभिमान में नहीं आना है। जी बाबा। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को, एक्टर का पार्ट भी देखना है। वरदान, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप की अनुभवी भव। वरदान लेते हैं, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। वरदान का विस्तार, बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो। क्या बोला? बाबा का हाथ है श्रीमत मुरली का ज्ञान। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। हैं जी बाबा। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी तुम्हारे ऊपर। बाप के साथ कंबाइंड हो, इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नज़र तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधियों में फंसने से भी बच जाएंगे। इसलिए बाबा के हाथ में हाथ देकर चलो। स्लोगन, योग रूपी कवच पहनकर क्या करो? योग रूपी कवच पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योगों को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज़ शुरू हुआ कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी ही दुखों की समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त